जय नमस्ते। तत्पुरुषनन्दयानन्दिमा श्रेयनिनन्दिशः परम तत्व पदविन्दिपा अन्यो चेत्यशवा गुरुवे सिंहपतिरे उपतिज्ञानशहका तारण तरण समर्थिम गुरु संसार निवा धम्म ज्योता जिनवर अर्थ अर्थ जो है विनाश भव जो मम ज्ञान पर देव को गुरु को धर्म को शासी को न बारम्बार नमस्कार। अर्क ध्रुव समोशर अन्य जैव अर्क ध्रुव समोशर उत्पन्न जयवंत 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 अर्क ध्रुव समोशरण की अपन लगातार चर्चा कर रहे हैं भैया सम्यक दर्शन की निर्मलता कि वास्तव में सम्यक दर्शन उसकी निर्मलता क्या है। वास्तव में निर्मल सम्यक दर्शन आप किसे और सम्यक दर्शन की निर्मलता से जीवन में क्या निखारा है। अपन ने ये बात तो अच्छे समझ ली भैया कि जैसे जैसे अंतर का शतकान मिलेगा वैसे वैसे जो मन के जो विकार है उनकी रुचि अपने आप है। देखो आपको थोड़ी सी आज विषय से आउट चर्चा कर रहा है। जीव के अंतर में अनादिकाल के संस्कार है। काय के संस्कार है भैया? क्रोध मान माया लोभ लोभ स्वांतता स्वार्थ अहंकार इच्छाएं अपेक्षाएं कामनाएं जीव के अंतर में सारे संस्कार हैं। अनादिकाल से इन संस्कारों के साथ ही जिया है। तो जब ये जीव आत्म दर्शन प्रकट करता है तत्व दर्शन प्रकट करता है तत्व की रुचि को लगाता है मैं गायक भगवान आत्मा हूँ ऐसे अपने आत्म अनुभव को प्राप्त करता है। तो इस आत्म अनुभव को प्राप्त करने के लिए जब वो तत्पर होता है या इस सत्य को गहराई में स्वीकार करना चाहता है तो उस समय क्या होता है भैया? उस समय उसके मन में दबे हुए जो अनेक प्रकार के संस्कार है उस समय की स्थिति ये कहती है कि उन सारे संस्कारों का महत्व तोड़ के तुम स्वभाव में जा सकते। बहुत अच्छा सुना। अच्छा आज की चर्चा कौन कौन को सावधान कर दें आज की चर्चा में? अनु दीदी नहीं, अनु दीदी को नहीं, अदिति दीदी सावधानी से अच्छे सुनो आज की चर्चा। देखो क्या है जब भी जीव तत्व की श्रद्धा करने के लिए आगे बढ़ेगा तत्व का श्रद्धान करने के लिए आगे बढ़ेगा तत्व को ग्रहण करने के लिए आगे बढ़ेगा तत्व की मानता करने के लिए आगे बढ़ेगा जब भी वो तत्व के लिए तत्व को स्वीकार करने के लिए आगे बढ़ेगा तो क्या होगा भैया? क्या होगा उसके जीवन में? क्या घटेगा? तो उसके जीवन में ये घटना घटेगी
कि मन में जितने भी मान्यता है उनको तोड़ो, मन में जितने भी संस्कार हैं उन संस्कारों को तोड़ो, और फिर उन संस्कारों से तोड़ के उनके भय से मुक्त होके फिर आप स्वभाव में जा सकते। ये कंडीशन ही है, कंडीशन ही बनेगी भाई कि आपको स्वभाव में जाना है, आपको स्वभाव का गहरा श्रद्धान करना है, आपको स्वभाव की गहरी आस्था प्रकट करना है, तो आपके मुंह को अपने मन के संस्कारों को पछाड़ के निकाल के आगे बढ़ना। अब देखो, जैसे ये जीव सत्य को ग्रहण करने के लिए ललायत होता है, तत्व को ग्रहण करने के लिए ललायत होता है, तो क्या होता है भैया इसके साथ, क्या घटना घटती है इसके साथ भैया? जैसे ही तत्व को ग्रहण करने के लिए ललायत होता है, तो इसके अंतर जो विकार होते हैं ना भैया, जो विकार होते हैं, जो इसने मन में दबा रखे, अंतर ही अंतर दबाता जा रहा है, अंतर ही अंतर दबाता जा रहा है भैया। जैसे जैसे इसकी कुछ करने की इच्छा थी, वो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई, जैसे करना चाहता था वो इसकी इच्छाओं का भैया वर्तमान में जो जीवन पर्यंत जो इच्छाएं इसके अंदर में थी उसकी पूर्ति नहीं कर पाया, इसने उन इच्छाओं को दबा लिया भैया। और अनादिकाल के जो संस्कार, जो इच्छाएं हैं, आज पर्यायगत पामरता होने से उन सारी इच्छाओं को इसने अपने संस्कार के अनुरूप दबा लिया भाई, सब कुछ मन में दबा लिया इसने, परिस्थिति बस, संयोग बस, इसने सारी इस परिस्थितियों को समन्वय करने के लिए अपने मन में दबा लिया। अब क्या होगा भैया, जब भी ये स्वभाव का श्रद्धान करने जाएगा, तत्व का श्रद्धान करने जाएगा, तो जिन प्रकृतियों को, जिन मान्यताओं को, जिन कर्मधाराओं को जीव ने अपने मन के अंदर दबाया है, वो सारी कर्मधाराएं उछल के सामने आएंगी। रूबी दीदी सुनो, और पूनम दीदी अच्छे से सुनो, कि वो सारी कर्म की धाराएं, वो सारा जो परिणमन है, वो सारी जो अज्ञान धारणा है, वो सब निकल के बाहर आएंगे। क्यों आएंगे भैया बाहर, अब आप बताओ, वो सारे संस्कार निकल के बाहर क्यों आएंगे? वो सारे संस्कार निकल के बाहर इसलिए आएंगे क्योंकि जो तुमने मन में कचरा दबाया है ना, आपको अब वो कर्म प्रकृतियां जब आप स्वभाव में जाना चाहोगे, तो आपको सबसे पहले जो आपने दबाई है, सबसे पहले वही कर्म प्रकृतियां उभर के सामने आएंगी। जो भी आपने दवाई है वो आपके संस्कार के अंतर्गत हुई है, जो भी आपके संस्कार हैं, जिन भी संस्कारों को आपने दबाया है, वो ही निकल के बाहर आएंगे। क्यों आएंगे भैया निकल के बाहर, क्यों आएंगे? क्योंकि हमने आज सुबह की चर्चा में सिद्ध किया था ना भैया, क्योंकि अभी जीव को तत्व की रुचि लगी, अभी उसका चारित्र मोहिनी कर्म का नष्ट नहीं है, अभी जीव को तत्व का श्रद्धान हुआ है, तत्व की रुचि लगी है, उस तत्व की रुचि के कारण उसने ये जाना है कि ये शरीर आदि, राग आदि, मोह आदि परिणमन मुझसे भिन्न है। सिर्फ ऐसा श्रद्धान उत्पन्न हुआ, ऐसी रुचि लगी है, अर्थात पर पुद्गल भिन्न है, सिर्फ ऐसा उसने जाना है अभी कि पर पुद्गल भिन्न है, ये उसकी प्रतीति में आया है और मैं आत्मा भिन्न हूं भाई, ऐसा उसने जाना है। तो क्या होगा भैया, ऐसा जाना है तो अभी उसकी से रुचि बदली है, अभी उसके कर्मोदय नहीं बदले हुई, अभी उसकी संस्कार की धारणा नहीं बदली, अभी उसके अंतर में जो प्रकृतियां पड़ी हुई थी, उसके मन में जो क्या बोलते हैं दबापन पड़ा हुआ था, जो उसके संस्कार पड़े हुए थे, वो नहीं टूटे भैया। क्यों नहीं टूटे भैया? तो भाई चारित्र मोहिनी कर्म नहीं टूटा, उसकी कसाय नहीं टूटी, उसकी आसक्ति नहीं टूटी, अभी तो मात्र रुचि का परिवर्तन हुआ है भाई। तो भैया रुचि का परिवर्तन करने से क्या हो गया भैया? रुचि का परिवर्तन होने से ये हो गया कि अब वो विकार धाराएं चलती हुई सत्य नहीं लगती, बस वो विकार धाराएं, वो संयोग धाराएं चलती हुई सत्य नहीं लगती, उन विकार धाराओं में, संयोग धाराओं, चलती हुई धारा में अपनत्व नहीं होता, वो विकार धाराओं में अपनत्व का भाव नहीं आता। लेकिन ये बात नहीं है कि वो विकार धाराएं चलती नहीं, वो राग के परिणाम चलते नहीं है, वो देश के परिणाम पर चलते नहीं है, वो लोभ स्वार्थ के परिणाम चलते नहीं है, वो संयोग आदि जो परिणाम है जो आपने दबाए थे वो आपके पास उभर के नहीं आते, ऐसा नहीं, वो परिणाम जैसे तैसे उभर के आते हैं। बस सिर्फ इतनी सी बात है कि अपनत्व भाषित, वहां अपनापन भाषित नहीं होता, वहां अपनत्व रूप शक्ति भाषित नहीं होती। और अपनत्व रूप शक्ति कहाँ भाषित होती है भैया? कहाँ भाषित होती है? वो चैतन्य में आत्मा भाषित। अब जो चैतन्य में आत्मा में अपनत्व रूप भासना है, सावधानी से पकड़ो। अब आप इस भासना को जितनी तेजी से बढ़ाना चाहोगे, जितनी आप श्रद्धांजलि की निर्मलता करना चाहोगे, जितना आप ज्ञान की निर्मलता करना चाहोगे, जितना आप इस स्थिति को बढ़ाना चाहोगे, तो आपको पहले उन कर्मधाराओं को फेस करके आना पड़ेगा, तभी आप उस स्वभाव तक पहुंच सकते। पहले आपको उन अज्ञान धाराओं को, मन में दबी हुई कर्म धाराओं को, मन में जो दबापन है उस दबेपन को आपको सत्ता से निकाल के बाहर फेंकना पड़ेगा। बोला आपके मन में कोई प्रकार का दबाव नहीं होगा भैया,
और आप बिल्कुल मन से फ्री हो गए। तो ये मन मन मेरा परिणमन नहीं है, माया मेरा परिणमन नहीं है, संयोग मेरा परिणमन नहीं है, उससे भिन्न में गया करता आत्मा हूं। इस मन की और मन के अंदर चलने वाले परिणामों की, उनके संस्कार की जब पूर्ण शक्ति को नष्ट कर दोगे, अर्थात ये कह दोगे कि इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, और इनसे छूट के जब आप अपने अंदर में आओगे ना, तभी आप उस स्वभाव की गहराई को पकड़ोगे। और नहीं तो आपको मन की मान्यताएं दबाती रहेंगी। मन की मान्यताओं के कारण आपका जो स्वाभाविक बहुमान है, आपकी जो स्वाभाविक प्रतीति है, आपका जो स्वाभाविक आनंद है, कभी आएगा, कभी मन की पकड़ के कारण दब जाएगा, कभी आएगा, कभी मन भारी हो जाएगा तो फिर वो दब जाएगा, फिर आएगा, फिर मन की प्रकृतियां सामने आ जाएंगी, मन की मान्यताएं सामने आके खड़ी हो जाएंगी, फिर वो भैया बहुमान दब जाएगा, फिर वो सूरत दब जाएगी, फिर वो आत्मा का बहुमान दब जाएगा भैया। क्यों दब जाएगा भैया? क्योंकि आपकी मन की मान्यताएं आपने जो दबाई थी ना, अब वो तोड़ने का समय है, दबाने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि श्रद्धान में सावधान, क्योंकि सम्यक श्रद्धा को शुद्ध करने के लिए, सम्यक श्रद्धान के लिए मान्यताओं का समूल नाश होना अनिवार्य है। चारित्र की शुद्धि अनिवार्य नहीं है। राग देश विकारी भाव से जितना विरक्ति का भाव आ रहा है वो बात अलग है, नहीं आ रहा तो भी वो बात अलग है, लेकिन राग आदि की जितनी मान्यता है, मोह आदि का जितना परिणाम है, वो तोड़ना अनिवार्य है। उसे तोड़े बिना आपकी श्रद्धान की विशुद्धि आएगी नहीं, और श्रद्धान की विशुद्धि नहीं आएगी तो भैया वहां चारित्र मोह में ढिलास भी नहीं आएगी, वहां अंतरात्मा विशुद्ध परिणाम भी नहीं आएंगे, वहां अंतरात्मा को जीतने की शक्ति भी नहीं आएगी। अपन अंतरात्मा की विशुद्धि की बात कर रहे हैं ना भैया दोनों से, कि श्रद्धा के बल पे जो अंतरात्मा की विशुद्धि आती है, वो विशुद्धि भी नहीं आएगी यदि मन दबा रहेगा। क्यों नहीं आएगी भैया विशुद्धि? क्योंकि भैया मान्यताओं का वो जो समूह, जो मूल है, जो आपने अंदर दबा रखी है, वो आपकी जो विचारधारा, जो मान्यताएं हैं, उन समूहों को जो आपने दबा रखा, जब तक आप उन्हें नहीं जीतोगे तब तक आपकी निर्मलता नहीं बढ़नी भैया श्रद्धान की। और यहाँ पे श्रद्धान की निर्मलता नहीं बढ़नी तो वहां राग आदि कसायों का प्रवाह है, उन्हें रोक नहीं सकता कोई, वहां आपकी निर्मलता नहीं आनी भैया। किसको समझ में आई ये बात? रूबी दीदी बोलो, क्या बोला हमने? अदिति दीदी बोलो, कोई बोलो जल्दी, क्या बोला हमने? पूनम जी, आज हमें सबको वो तो नहीं कर दिया अनम्यूट? किसी का म्यूट नहीं खुल रहा हो शायद, कोई कुछ नहीं बोल रहा, या म्यूट नहीं खुल रहा है? किसी को समझ में नहीं आई हमने क्या बोला? दिन रात रोने के लिए कह दो, ये नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, ऐसी अनुभूति नहीं हो रही, आत्मा का वो सहकार, तो ये दिन भर बहुमान बना रहता है, लेकिन 2 घंटे में सब खत्म हो जाता है। संयोग मिले, निमित्त मिले, संयोग में उलझो, सब जैसे कि तैसे हो जाते हैं। तो दादा, तो तुम्हारी मन की मान्यताओं से तुम्हारा श्रद्धान तो मलिन हो जाता है ना, तुम्हारी धारणाओं से, तुम्हारे अश्रद्धान से, तुम्हारे कर्तव्य से, तुम्हारे कर्तव्य की संस्कार से मेरे में ही परिणमन हो रहा है, देह का परिणमन मेरे में ही हो रहा है, मन वचन काया का परिणमन ही मेरे में हो रहा है, ये भाव मेरे अंदर ही चल रहा है। तुम्हारी ये सारी मानता तुम्हारे पूरे श्रद्धान को विध्वंस करके रख देती है ना भगवान। अब जब तुम्हारी ये सारी मान्यताएं तुम्हारे श्रद्धान को मलिन कर देंगी, तो तुम आत्मा की विशुद्धि कहां से बढ़ाओगे? कहां से तुम पंचम गुण स्थान ले आओगे? कहां से तुम्हारे अंदर विरागता आ जाएगी? कहां से तुम्हारा चारित्र मोह नष्ट हो जाएगा? चारित्र मोह का विनाश करना है, वे दर्शन की निर्मलता तो करो नहीं, समझते इनसे निरंतर सम्यक दर्शन की निर्मलता की चर्चा कर, जहां मन को मार के दबाना नहीं है। जीवन भर यही पुरुषार्थ किया जीवों ने, कि मन को मार के दबा दिया, मन को मार के और कोने फेंक दिया, लेकिन जब ये मोक्ष मार्ग में चलते हैं तो वो दबा हुआ मन उभर के बाहर आता है, तो दबी हुई इच्छाएं निकल के बाहर आती है। अब जब दबी हुई इच्छाएं निकल के आती है, संस्कार बाहर निकल के आते हैं, तो ऐसा लगता है कि भैया हमें तो पापा से इतना मोह नहीं था, हमें तो भाई बच्चों से इतना मोह नहीं था, हमें तो धन से इतना मोह नहीं था। ये मोह कैसे बढ़ता जा रहा है? हमारे मोह बढ़ नहीं रहा, तो फिर क्या हो रहा है? ये राग की धारा इतनी क्यों बढ़ती जा रही? राग जिस चीज हमने देखी नहीं थी, कहते हैं राग बढ़ नहीं रहा, फिर क्या हो रहा है? जो तुम्हारे मन में तुमने छुपा के रखा था ना, वो निकल के बाहर आ। क्या करना है भगवान आत्मा? निकल के अब इसको जीतना है बस। कैसे जीतेंगे? इसकी परवाह छोड़ के, और ये परिणाम मेरा परिणाम नहीं है, ये परिणाम की धारा मेरी परिणाम की धारा नहीं है,
ये अज्ञान की धारा मेरी धारा नहीं है भैया। ये सब बिल्कुल स्वापर भेद ज्ञान का स्पष्ट स्पष्ट स्वापर भेद ज्ञान को, आपापरभास को अपने सामने रख के जीतो भैया। मन को सामने रखो और फिर जीतो। मन से भाग के नहीं जी सकते, मन को सामने रखो, इसकी मान्यताओं को सामने रखो और जीतो भैया। फिर इसको जीतोगे तो फिर अपने आप ही आपके श्रद्धान में जो खुलापन आपको चाहिए वो अपना श्रद्धान में खुलापन आएगा भैया। अपने मन की मान्यताओं के कचरे को बाहर निकाल के फेंकने से, अपने मन की पकड़ को बाहर निकाल के फेंकने से। लेकिन जीव क्या करता है, मन के अंदर की पकड़ बनाए रखना चाहता है, अपनी मनमानी करना चाहता है और सोचता है कि हमें वो सत्य भी मिल जाए। एक साथ दोनों काम नहीं हो सकते। या तो सत्य ही ले सकते हो या अपनी मान्यताओं को पकड़ कर ले सकते हो। या सत्य ही ले लो, या तो भगवान की वाणी, वीतराग भगवंतों की वाणी स्वीकार कर लो, या अपने मन की मान्यता को ही पकड़ लो। दो में से एक ही काम हो। तो भैया क्या कहना चाह रहे हैं अपन, अब अपन अपने मूल सिद्धांत पे आ रहे हैं भैया। जो चर्चा अपन कर रहे थे वो चर्चा अपन ये कर रहे थे, जैसे जैसे श्रद्धान और ज्ञान की निर्मलता होगी, जैसे जैसे अंतरात्मा पुरुषार्थ बढ़ेगा, वैसे वैसे अपने आप आपके चित्त में विशुद्धि आएगी। भैया अब पता भैया विशुद्धि से आपका तात्पर्य क्या है, सुनो अच्छे से भैया। विशुद्धि से आपका तात्पर्य क्या भैया, कैसी विशुद्धि रहेगी? देखो देखो, आसक्ति के घटने का नाम विशुद्धि। भाई आसक्ति किसे कहते हैं? अनंत अनुबंधी कसाय। पहले तो मिथ्या मानता हट गई ना भैया। पहले पहले पहला 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 अनंत आसक्ति, सबसे बड़ी आसक्ति है मिथ्यात। सबसे बड़ी आसक्ति है मिथ्यात। मतलब भैया जब तक मिथ्यात है तब तक ये जीव होने वाले संयोगात्मक परिणाम से भिन्न अपने निराकार आपत्ति है। तो पूर्ण एक झक्कड़ जो आसक्ति है वो मिथ्यात है। तो जैसे आपने आत्मा को स्वीकार किया, तत्व को स्वीकार किया, आपके अंदर तत्व की प्रतीति आई। अनादिकाल की जो आसक्ति थी, जो पर पुद्गल में अपने आप को जान रहा था, जो शरीर में, भाषा वर्णा में, मन में, काम में, विकार में, राग में, इन सब में अपने आप को जान रहा था, आज उस मिथ्यात के उपशम क्षयोपशम भाव होने के कारण से आपको जो मैं ध्रुव आत्मा ऐसी प्रतीति आई ना, तो ये आपकी सबसे बड़ी जो आसक्ति थी अनादिकाल की, जो आज तक नहीं टूटी थी, वो आसक्ति मिथ्यात की आसक्ति। अब बची आसक्ति अनंत अनुबंधी चौकड़ी कसाय, जितनी उदय अधीन शेष है भैया। मिथ्यात की तीन प्रकृति है, अनंत अनुबंधी कसाय की जो अनंत संसार की आसक्ति, कर्म उदय रूप जो शेष है, वो अप्रत्यख्यान, प्रत्याख्यान और संचलन है। ये चार कसाय आसक्ति बची हुई, चार चौकड़ी कसाय की। अब ये आसक्ति आपको तोड़ना भी, जैसे जैसे ये आसक्ति टूटेगी, जैसे जैसे इस आसक्ति का परिणाम अपने चित्त से जाएगा, वैसे वैसे ऑटोमेटिकली आपके अंदर निर्मलता विशुद्धि बढ़ जाएगी। कैसे भैया, कैसे होगा, कैसे होगा? देखो आप बहुत अच्छे से बता रहा, मैं आपको परसों में बताया था, कल भी बताया था, आज फिर रिपीट कर रहा हूं। देखो कैसे होगा भैया, जैसे ही अनंत अनुबंधी कसाय की आसक्ति आपके अंदर से जाएगी, तो आपके अंतर में जनेन्द्र भगवान की वाणी के अनुसार, कल भोजन को उदाहरण दिया था ना भैया, उस अनुसार आपको आहार लेने का जो परिणाम उत्पन्न होगा, मर्यादित समय पे जो आहार लेने का परिणाम उत्पन्न होगा, वो आसक्ति का भाव चला गया आपको। कौन सा आसक्ति का भाव चला गया? अनर्थ धन क्रिया रूप भैया, अनाचार रूप। अनाचार रूप क्रिया कौन सी होती भैया? आप बिना विवेक का आहार करते भैया, अवक्ष का सेवन करते, आप रात्रि में आहार करके अवक्ष का सेवन करते, जिन मत के विपरीत, भगवान की वाणी के विपरीत 6 काय के जीवों का अत्यधिक घात करते भैया। आप संकल्प हिंसा करते, रात्रि भोजन करना संकल्प हिंसा है। हाँ, अवक्ष भोजन करना संकल्प हिंसा है। आप संकल्प हिंसा करते तो आपके अंतर से संकल्प हिंसा का भाव चला गया। अब कैसा भाव रहा आपके अंदर में? आरंभ हिंसा का भैया। भैया ये पंचर शरीर है, ये औदायिक शरीर है, आहार संज्ञा की प्रचंडता है, प्रचुरता है भैया। 2 टाइम के भोजन से काम नहीं चलता, 4 टाइम भोजन करना पड़ता है। लेकिन सात्विक भोजन करना पड़ रहा है, मर्यादित भोजन कर रहे हैं, और समय अधीन, जो सूर्य उदय के बाद और सूर्य अस्त के पहले भोजन। क्या हुआ भैया, क्या हुआ भैया? ये हो गया भैया आसक्ति का परिणाम टूट गया। कौन सी आसक्ति टूटी भैया? अनंत अनुबंधी कसाय की प्रकृतियां आपके चित्त से चली गई। इसलिए आपको परिणाम आ गए कि ऑटोमेटिकली आप जिन आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं। ऐसे ही शेष आसक्ति, ऐसे अप्रत्याख्यान कसाय की आसक्ति टूटेगी तो पंचम स्थान का भाव आएगा, प्रत्याख्यान की टूटेगी तो आपको भावलिंग अवस्था का भाव आएगा, और भैया संजलन भी जिस दिन टूटेगी उस दिन आप साधु से सिद्ध हो जाओ। तो भगवान
अपने लिए अब क्या भाव आ रहा है भैया, क्या कह रहे हैं हम, आपको क्या बताना चाह रहे हैं? ये आसक्ति का निरंतर गिरने का नाम आत्म साधना भैया। और आसक्ति गिरती मोहिनी कर्म के 6 उपसम और 6। हजारों बार दोपहर की चर्चा में इस विषय को ले चुके हैं कि जब तक ये मोहिनी कर्म की तीव्रता और बहुलता आपके चित्त में है, तब तक आपको ऐसे परिणाम भी नहीं आएंगे, ऐसे परिणाम भी नहीं आएंगे भैया, आपको चौथे गुण स्थान के अनुकूल परिणाम नहीं आएंगे। और हम कितने बार चर्चा कर सके भगवान आत्मा कि जब तक चौथा गुण स्थान शुद्ध जब तक नहीं है, जब तक आपको पंचम गुण स्थान को ग्रहण करने की भावना न आए। यदि अभी वाली कोई कहा भैया अभी तो हम रात में पानी पी लेते हैं भैया, अभी तो हम अमर्यादित भोजन भी ग्रहण कर लेते हैं, अभी तो हम अपने सील या व्यसनों से नहीं निकल पा रहे, तो भैया अभी आपका चौथा गुण स्थान ही शुद्ध नहीं है, अभी आपको चौथे गुण स्थान को शुद्ध करने की भावना ही नहीं आ रही। इसका मतलब यह है भैया मिश्र गुण स्थान है आपका, या फिर आपका भैया अनंत अनुबंधी कसाय का उदय तीव्र है भैया, इसलिए अभी आपको चौथे गुण स्थान की भावना नहीं आ रही। यदि अनंत अनुबंधी कसाय का उदय आपका मंदता में जाएगा, अनंत अनुबंधी कसाय यदि आपके चित्त से जाएगी, तो आपको अपने आप ही ये भाव आने लगेंगे भैया, चौथे गुण स्थान की निर्मलता के भाव आने लगेंगे और पंचम गुण स्थान ग्रहण करने के भाव आने, क्योंकि चौथे गुण स्थान की निर्मलता तब होगी जब जीव के हृदय में अपने पंचम गुण स्थान की भावना आने लगे, ग्रहण करने की भावना आने लगे, आगे बढ़ने का भाव प्रकट होने लगे। भैया अभी ऐसा भाव प्रकट नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा भैया? क्योंकि भगवान आत्मा अभी अनंत अनुबंधी कर्म जो कसाय की प्रकृतियां हैं वो अंतर में चल रही, उदय आधीन सत्ता को लेके उदायक भाव में अनंत अनुबंधी कसाय का उदय चल रहा है, और अनंत अनुबंधी की कसाय का उदय आने के कारण से या सात व्यसनों में से या किसी मिथ्या क्रिया का उदय आने के कारण से आप मिश्र गुण स्थान में जा रहे हो, आप चौथे गुण स्थान में ठहर नहीं रहे, आप क्षयोपम में सम्यक दर्शन में ठहर नहीं रहे भैया, तो फिर आपका जीव क्षयोपम में सम्यक दर्शन में नहीं ठहर रहा, आपका जीव भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करने रूप अश्रद्धान रूप परिणाम में आचरण कर रहा है, तो मिश्र गुण स्थान में या मिथ्या गुण स्थान में जा रहा है। ऐसा नहीं कह रहा कि आप चौथे गुण स्थान में आ ही नहीं रहे, इस समय स्वभाव का बहुमान है, आपकी बुद्धि निश्चयात्मक है, आपकी बुद्धि में मात्र तत्व रहता है, उस समय जिस समय बुद्धि मात्र तत्व ग्रहण करती है, ये इस अपेक्षा से आपको चौथा गुण स्थान होता है, आपको ज्ञायक की शुद्ध आती है, आपको आत्मा का बहुमान आता है, लेकिन भगवान आत्मा थोड़े ही समय बाद जब अनंत अनुबंधी कर्म की विकृति अंदर से अपना असर दिखाती है, तो वो आपकी प्रतीति घुलमिल होती है और आपके परिणामों में विकृतता आती है, और आपकी विकृत अवस्था आपको आपकी भूमिका से नीचे ले जाती है, चौथे गुण स्थान से तीसरे गुण स्थान में ले जाती है, या मिथ्या तो पहले गुण स्थान में ले जाती है। ये सब क्यों हो रहा है भैया? ये सब क्यों हो रहा है? स्वाक्षण प्रवृत्ति क्यों है? ये स्वाक्षंदी क्यों हो रहा है भैया? हम जिन आज्ञा के अनुसार हमारे परिणाम क्यों नहीं हो रहा है? जिन आज्ञा के अनुसार हमारे चित्त में चौथे गुण स्थान वर्ती को जैसे परिणाम होने चाहिए, चौथे गुण स्थान वर्ती के जैसे परिणाम की विशुद्धि होनी चाहिए, वैसे परिणाम की विशुद्धि क्यों नहीं हो रही? क्योंकि भाई तुम्हारा श्रद्धांश, इसलिए 2.5 महीने से सिर्फ एक चर्चा कर रहा है, निशंक शंक रही है भाई, क्या कि सम्यक दर्शन की निर्मलता, श्रद्धान की निर्मलता, क्योंकि जीवात्मा जब तक श्रद्धान की निर्मलता नहीं है, तब तक तेरे अंतर में, तेरे चित्त में, तेरे अंतर हृदय की परिणति में निर्मलता नहीं आएगी, और चेतनात्मा जब तक आत्म हृदय में निर्मलता नहीं आएगी, तब तक ये परिणाम ही प्रकट, जो चौथे गुण स्थान की भूमिका में जो परिणाम होने चाहिए ना, वो परिणाम ही प्रकट नहीं होंगे, और जो अतिचार लग रहा है, जो दोष है, जो इनके कारण से मिथ्यात्व का पनप रहा है तेरे अंतर में, अनंतरमंदी पनप रही है, तो जो उन परिणामों को हटाने का परिणाम नहीं आएगा, तो ये रात्रि भोजन छोड़ने के भाव नहीं है, तो कहते तू स्वच्छंदी हो जाएगा, तू स्वच्छंदी हो जाएगा, तो ये अवक्ष छोड़ने का भाव नहीं आएगा, तेरे अंदर स्वच्छंद भाव आ जाएगा, अरे इन क्रियाओं से क्या होता है? तो क्रिया मात्र, ये क्रिया मात्र, ऐसी मिथ्या बुद्धि खेलने लगेगी, व्यसन का भाव चलेगा, ये अंतर स्वच्छंद बुद्धि का, अरे ये तो भैया, अरे ये तो ऊपर परिणाम मात्र है, मैं तो काली भगवान, ऐसी स्वच्छंद बुद्धि अर्थात ऐसा मिश्र भाव काम करने लगेगा भैया, जहाँ सम्यक भी होगा और थोड़ा मिथ्यात भी होगा, जहाँ थोड़ा श्रद्धान भी होगा और थोड़ा अश्रद्धान भी होगा, जहाँ ज्ञायक भी होगा और भगवान की आज्ञा का उल्लंघन भी होगा, दोनों चीज होंगी, जहाँ अश्रद्धान भी होगा, आसक्ति भी होगी अनंत अनुबंधी कसाय की, और भैया ये भाव भी होगा, अरे मैं तो ज्ञायक भगवान, मैं तो ज्ञायक भगवान आत्मा, मिश्र गुण स्थान रहेगा। इस मिश्र गुण स्थान वर्ती को भी सम्यक दृष्टि कहा जाता है, लेकिन भैया ये तीसरा गुण स्थान है, ये सम्यक की भूमिका से नीचे गिरता हुआ भाव है, या फिर ये सम्यक की प्रकृति, सम्यक का घात करने वाला भाव है, सम्यक भी है और सम्यक का नाश भी है, दोनों चीज एक साथ, सम्यक प्रकट भी हो रहा है और अनंत अनुबंधी के कारण
या फिर मिथ्यात्व की 3 प्रकृतियों के कारण मिथ्यात्व का भी पोषण हो रहा है, अश्रद्धान भी हो रहा है और भैया श्रद्धान भी हो रहा है। भैया अब इसे यहाँ मत लगा लेना कि भैया हम तो अदेव कुदेव को भी मानते हैं और वीतरागी देव को भी मानते हैं, वो मिश्र प्रस्थान नहीं कहलाएगा, वो तो मिथ्यात्व है पूरा। जैसे वीतराग धर्म के अलावा और किसी की श्रद्धा है उसे मिश्र प्रस्थान नहीं होता। यदि आप वीतरागी देव के अलावा यदि किसी भी अन्य देवी देवता की यदि 1% भी श्रद्धा रखते हो, 1% भी आपके प्रति आपके अंदर में झुकाव है, तो आप मिथ्यात्व गुण स्थान में ही हो, आप सम्यक के आसपास आ भी नहीं सकते, पूर्णतः मिथ्यात्व है, आप मिश्र नहीं कहलाएगा भाई। हल्की सी भी श्रद्धा है तो हल्की सी भी भय होगा तो भी चल जाएगा किसी अन्य से, लेकिन जरा सी भी श्रद्धा है ना तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि भैया आगम और आपकी श्रद्धा के अलावा थोड़ी सी भी और कहीं की श्रद्धा है अन्य मत की, तो वो तो मिथ्या दृष्टि है, वहां सम्यक मिथ्यात्व स्थान नहीं आएगा, वहां मिश्र भाव नहीं आएंगे, वहां पूरा मिथ्यात्व कहलाएगा। ठीक है, तो अपन ने क्या सिद्ध करा भैया? बहुत बड़ी बहुत साधना की चर्चा है, कहीं नहीं मिलेगी समझने के लिए कि अपन ने क्या सिद्ध करा भैया? अपन ने ये सिद्ध करा कि आज अपने जीवन में निर्मलता क्यों नहीं है, आज अपने जीवन में पवित्रता क्यों नहीं है। अपन प्रथमान योग के ग्रंथ पढ़ो भैया, सम्यक दृष्टि का जीवन व्यवहार काल देखो तो भैया उनके जीवन में इतनी उत्कृष्टता, और हमारे जीवन का व्यवहार काल देखो तो भैया हमारे जीवन में इतनी निम्नता। ऐसा क्यों भैया? 2 कारण भैया। आप जो भी वर्तमान योग के उदाहरण पढ़ते हो, आप चौथे काल के भाव अनुरूप पढ़ते हो, ये सावधान। आप जितने वर्तमान योग में उदाहरण पढ़ते हो ना वे समय दृष्टियों के, वो चौथे काल के परिवेश के पढ़ते हो भैया। तो चौथे काल में जो भाव दशा है वो आत्मा की, वो भव्य जीवों की भाव दशा भैया बहुत ऊंची भाव दशा है। तो उनके परिणाम के और आपके परिणाम, और आप जहां हो वो पंचम काल में हो, और पंचम काल में कौन से काल में? हुंडोत्सर्ग काल में। तो आपके परिणाम की दशा और उनके परिणाम की दशा में बहुत अधिक अंतर है। सावधान आत्मा, सावधान, बहुत अच्छे सुनो। आपके परिणाम की दशा उनके परिणाम की दशा में बहुत अंतर है भैया। क्यों? वहां शुभ का परिणाम दिखेगा आपको और यहाँ अशुभ का परिणाम दिखेगा भैया। ठीक है, इतना खासा अंतर है भैया। एक अंतर, दूसरा अंतर भैया देखो, वहां भी तत्व की प्रतीति है और यहाँ भी तत्व की प्रतीति है। तत्व की प्रतीति एक समान है, वहां भी तत्व की रुचि है और यहाँ भी तत्व की रुचि है। तत्व की रुचि एक समान है, वहां भी तत्व का सहकार है, यहाँ भी तत्व का सहकार है। सम्यक दर्शन का लक्षण एक समान है भैया, लेकिन वहां के क्षयोपम परिणामों में अशुद्ध विशेष विशुद्धि है, पुण्य का उदय है, वहां के क्षयोपम भाव की निर्मलता है भैया, शरीर आदि की अनुकूलता है। और यहाँ क्षयोपम भाव में भी भैया मंदता है, क्षयोपम भाव की भी अशुद्धि है, असाता वेदनी पाप कर्म के भी उदय है, और शरीर में भी सहनता नहीं है। तो आपको उन चौथे काल के समय दृष्टियों के जीवन परिणाम क्रिया और भाव में, क्षयोपम भाव में अच्छा खासा अंतर दिखेगा, और आपके परिणाम, आपकी क्रिया, आपके क्षयोपम भाव में खासा अंतर दिखेगा। उनकी शुभ प्रवृत्ति दिखेगी और अपनी अशुभ प्रवृत्ति। सुनो, लेकिन ये जो अंतर है ना, ये ऊपरी कर्म दशाओं का अंतर है। सावधान, ये जो अंतर है ना, ये ऊपरी कर्म दशाओं का अंतर है। लेकिन सम्यक दर्शन का जो शुद्ध लक्षण है कि मैं वो ध्रुव त्रिकाली भगवान आत्मा हूं, इस प्रतीति में कोई अंतर नहीं दिखेगा। जीवन में मर जाओगे ना तो ये चर्चा सुनने नहीं मिलेगी। यदि ग्रहण करना तो अच्छे से करो, सावधानी से करो, बिल्कुल निर्भयता आएगी, इतनी निशंकता आएगी आपको, इतनी निशंकता आएगी कि निशंक शंक रहियो, ये आपको सिद्ध होगा अपने अनुभव से। भगवान जो ध्रुव त्रिकाली वीतराग परमात्मा उनकी रुचि में बरत रहा है, जो ज्ञायक अभेद परमात्मा उनकी रुचि में बरत रहा है, जो शाश्वत त्रिकाल वीतराग शक्ति वहां उनके सम्यक की निधि जो उन्हें बरत रही है, वो ही ध्रुव त्रिकाली भगवान आत्मा तुम्हारी प्रतीति नहीं बरत रहा भैया। बस अंतर काय में भैया, दोनों की प्रतीति सम्यक दर्शन के लक्षण में कोई अंतर नहीं है। ये अंतर काय में है, वहां काल अपेक्षा से परिणामों में अंतर है, और यहाँ काल अपेक्षा से परिणामों में अंतर है। वहां परिणमन में अंतर है, यहाँ परिणमन में अंतर है। वहां भाव में अंतर है, यहाँ भाव में अंतर है। वहां क्षयोपम में अंतर है, यहाँ क्षयोपम में अंतर है। लेकिन सम्यक दर्शन का एक सा लक्षण है, शुद्ध। सम्यक दर्शन की एक सी प्रतीति चल रही है, सम्यक का एक सा भाव चल रहा है भैया। अब सम्यक का एक सा भाव चल रहा है भैया, तो हमारे जीवन में विशुद्धि नहीं आएगी क्या? कौन ने कहा नहीं आएगी?
आप पूर्व पर्यायों से मिथ्यात्व और अज्ञान और मोह के संस्कारों को तीव्रता से बांध के आए हो। जैसे जैसे आपका श्रद्धान बढ़ेगा, जैसे जैसे आपके अंदर की स्वीकारता बढ़ेगी, वैसे वैसे ये संस्कार क्षय होंगे। और जैसे जैसे ये अनंतरबंदी कसाय आसक्ति क्षय होगी ना भैया, आपके चित्त में भी वो निर्मलता दिखेगी भाई। वही परिणाम को आपके अंतर में आएगा। चौथे गुणस्थान में जो परिणाम प्रकट होना चाहिए वो आपके जीवन में ही प्रकट होंगे भाई। लेकिन होंगे कैसे भैया? वो होंगे क्रियाओं को महत्व करने से नहीं होंगे, और बाहर से आडंबर रचने से नहीं होंगे, और बाहर से क्रियाओं से नहीं होंगे, और बाहर से देह आदि के परिणमन से नहीं होंगे। वो होंगे अंतर आत्मा की श्रद्धान और ज्ञान की निर्मलता से। दर्शन मोह चारित्र मोह की प्रकृतियों का जितना क्षयोपम भाव उत्पन्न होगा, जितनी आत्मा की प्रतीति स्पष्ट होगी, उस प्रतीति के बल पे जितनी विशुद्धता आनी चाहिए उतनी विशुद्धता अपने जीवन में आएगी, उतनी विशुद्धता अपनी अंतरात्मा में बढ़ेगी, उतनी विशुद्धता अपने चित्त में बढ़ेगी। और जितनी विशुद्धता आपके चित्त में बढ़ेगी, आपका चौथा गुणस्थान एकदम शुद्ध विशुद्ध हो जाएगा भैया। आप क्षयोपम सम्यक दर्शन की भूमिका में आ जाओ। तो भैया सुनो, हमने हजारों बार आपको बताया भैया, क्षयोपम सम्यक दर्शन और एक अंतर मुहूर्त रहता है बस। आपको चिंता करने की बात नहीं है, वो ऊपर नीचे होते रहेंगे परिणाम। कर्म मुझे जब तक क्षय सम्यक दर्शन नहीं होगा या कृत कृत वेदक सम्यक नहीं होगा, जब तक जीव के परिणामों में ऊंच नीच पना आता रहेगा भैया। तो भैया अभी अभी क्या भैया, अभी अपनी 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 दशा क्या होगी भैया? अभी क्षयोपम सम्यक दर्शन में सम्यक घात तो नहीं होगा आपका, लेकिन भैया चलमल अगाध दोष आपके सम्यक को सदोष जरूर करते रहेंगे भैया। आपके सम्यक निर्मलता नहीं, निर्मल नहीं बनने देंगे, किट वेदक में नहीं बदलने देंगे भैया। वर्तमान पंचम काल में किट वेदक रूप सम्यक नहीं बदलेगा आप, तो क्या क्या चलता रहेगा जीवन भर? हमें क्या करना भैया? जीवन भर आपको यदि क्षयोपम सम्यक दर्शन भी हुआ तो आपको किट वेदक नहीं होना, तो क्या होगा? आपको चलमलगाड़ आगाध दोष से बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलनी, अर्थात आपके सम्यक दर्शन में मलिनता आनी ही आनी है, नियम से ही आनी है। तो हम क्या करें? तो भैया आने वाली मलिनता से भय छोड़ के अपने ध्रुव स्वभाव की विशुद्धि पे ध्यान दो। अब ये बात पकड़ में आई हो किसी बिरले साधक को, तो वही पकड़ पाया होगा, क्योंकि आगम का अध्ययन कभी किया ही नहीं आपने, तत्व को कभी जाना ही नहीं, आगम का तो विरोध किया है। आपको ये बात समझ में कहां से आए? आप अनुभूति युक्त अपने आत्म श्रद्धा को कैसे प्रकट करते हैं? आप अनुभव गम अपने आत्मा को कैसे जान पाओ भैया? क्यों नहीं जान पाएंगे भैया? क्योंकि आगम आपके जीवन में हो तो तारण स्वामी की बात आपको अंतर अनुभूति से प्रमाण होते हुए दिखाई दे भैया। आपके मन में सल आती है, शंकाएं आती है, किसी को भी देख के आप प्रभावित हो जाते हो, किसी भी कर्म दशाएं से आप ऊपर नीचे हो जाते हो। कारण क्या है? तारण स्वामी की गलती थोड़ी ना है, तारण स्वामी के रहस्य को समझने की तुम्हारे पास पात्रता नहीं है। अब तारण स्वामी के रहस्य को समझने की तुम्हारे पास पात्रता नहीं है, गुरु महाराज के ग्रंथों का रहस्य निकालने की तुम्हारे पास पात्रता ही नहीं है, और भैया तुम लगे हुए हो, बस तुम दृढ़ नहीं रह पाते, स्थिर नहीं रह पाते। ना तुम्हारे मन की स्थिरता है, ना तुम्हारे वचन की स्थिरता है, ना तुम्हारे स्वभाव की प्रतीति की स्थिरता है, और ना तुम अपने मार्ग में निष्कंठा को, ना तुम्हारा मार्ग, तुम्हारे ज्ञान, तुम्हारा मार्ग तुम्हारे स्व अधीन नहीं है भैया। तुम ज्ञान मार्ग ही नहीं हो। क्यों नहीं हो? कि तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है भैया। तुम्हें तो जो छोटा बड़ा पढ़ा दिया बस पढ़ लिया भैया। तुम उस गहराई को जानते नहीं, तत्व की गहराई को, आत्म विशुद्धि के परिणाम को जानते नहीं। कितना स्पष्ट भाषित हो रहा भैया कि यदि सम्यक प्रकृति मिथ्याद भी हो गया, वेदक सम्यक भी हो गया, उसमें चलमल अगाड़ दोष लगने निश्चित नियम से लगेंगे। एक समय दो समय के लिए इन दोषों का भैया परिहार होगा, बाकी ये दोष नियम से लगेंगे भैया। देखो यहाँ चलमल अगाड़ दोष लगेंगे, और चारित्र मोह की प्रकृतियों में, दर्शन मोह की प्रकृति में चलमल अगाड़ दोष लगेंगे। और यदि सम्यक प्रकृति के मिथ्यात्व में अनंतरबंदी का उदय आ गया, मिश्र गुणस्थान में चले जाओगे भैया, गुणस्थान गिर जाएगा। और यदि और नीची स्थिति आई, और श्रद्धा में अंतर आया, तो मिथ्या गुणस्थान में गिर गया, कोई बड़ी बात। और देखो यहाँ ये होगा, और मत चारित्र मोहिनी की कर्म प्रकृतियों में आप त्याग करना वर्णन अनंतरबंदी का सहायक आ गया, तो तुम सम्यक से नीचे आओगे। और वहां दर्शन मोह के साथ चारित्र मोह की प्रकृतियों में अप्रत्यक्षान, संजलन आदि ये तीन चौकड़ी कसाय का उदय रहेगा, राग आदि परिणाम का उदय रहेगा। भैया यह चारित्र मोह की दशा आपके चित्त को विषुप्त करे रहेगी। चारित्र मोह आपके चित्त को नाश करता रहेगा, नष्ट करता रहेगा। चारित्र मोह आपके चित्त में विशुद्धि नहीं आने देगा। अब क्या करना भैया? पुरुषार्थ क्या है?
अपने ध्रुव आत्मा को पकड़ के, अपने ध्रुव प्रकाली को पकड़ के इस चारित्र मोह की दशाओं का और इन दर्शन मोहिनी की दशाओं का जड़ से उखाड़ के फेंकना, अपना पुरुषार्थ जगाना, ये पुरुषार्थ। ना कि डरना, ना कि भयभीत होना, ना कि मन से घबराना, ना कि मन की क्रिया में उलझना, ना परिणमन में उलझना, ये कोई पुरुषार्थ नहीं है भैया। भयभीत होने वाला कोई पुरुषार्थ नहीं है, क्रियाओं को पालने वाला कोई पुरुषार्थ नहीं है, बाहर से आडंबर रचने वाला कोई पुरुषार्थ नहीं भैया। क्या पुरुषार्थ है? दर्शन मोह, चारित्र मोह की कर्म प्रकृतियों को अस्तित्व से उखाड़ना, ये पुरुषार्थ है। और वो अस्तित्व से उखड़ेंगी ध्रुव आत्म तत्व की प्रतीति के बल पे, आत्मज्ञान के प्रकाश के बल पे, समीचीन सम्यक ज्ञान जहां ध्रुव तत्व बरतेगा उसके बल। और जब भगवान आत्मा ये कर्म प्रकृतियां उखड़ेंगी, जब चित्त में विशुद्धि आएगी, तब निर्दोष सम्यक दर्शन के इन 8 अंगों में आचरण होगा भैया। निशंक अंग की उत्पत्ति होगी भैया, निकांक्षित अंग की उत्पत्ति होगी, निर्विचिकित्सा अंग की उत्पत्ति होगी, अमोघ दृष्टि अंग की उत्पत्ति होगी। आपको इन सब पर्यायों परिणमन का अस्तित्व दिलाएगा, राग परिणतियों का अस्तित्व दिलाएगा, सब कर्म कसाय शंका भाव का सहकार दिलाएगा भैया। तो सहज अमूढ़ दृष्टि का भाव उत्पन्न होगा भैया। आपका अंतरात्मा स्वयं कहेगा, कहाँ पर्याय को देख रहे हो चेतन, तुम पर्याय से पार। आपके अंतरात्मा खुद कहेगी, उद्गुहन अनंत गुणों से गुथा हुआ अपना स्वभाव है। अरे स्वभाव को देखो, दोषों को कब तक गिन रहे हो? खुद आपकी अंतरात्मा कहलेगी, दोषों को गिनने का समय खत्म, स्वभाव को देखो, स्वभाव 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 व्यवसाय। आपका अंतर्हृदय कहेगा, आत्मा परम प्रिय है, आत्मरमणता परम प्रिय है, आवश्यकता स्वयं रमण। अरे आत्मरमणता को देखो, स्व समय को देखो भैया, अपना स्व समय अपने बरत रहा है। आपकी आत्मा स्वयं कहेगी, अरे स्व समय प्रकाश को देखो भैया, पर में रखे क्या। आपका अंतर चित्त अपने आप ही कहेगा भैया, स्व समय की अंतर स्थिरता को देखो। अपनी आत्मा कहेगी, वात्सल करो, अपनी आत्मा से वात्सल करो, प्रेम करो, प्रेम। इस जगत में इष्ट चाहने योग श्रेष्ठ यदि कोई है तो अपना अंतर चतुष्टय में आत्मा। आपका अंतर मन खुद कहने लगेगा भैया। जैसे श्रद्धान की शुद्धि होगी ना, तो अपनी आत्मा से गहरा वात्सल्य ज्ञान ऐसा प्रेम करने लगेगा, ऐसा प्रेम करने लगेगा कि पूरी दुनिया एक साथ जल के नष्ट हो जाए, पूरा ब्रह्मांड आग के गोले की तरफ फट जाए, लेकिन वो ज्ञान अपने स्वभाव को छोड़ के नहीं आए। और बाहर देखने तक नहीं आएगा क्या हो गया। इस शरीर में पूरी आग लग जाए, ओले सोले पत्थर बरस रहे हो, सिगड़ी जल रही हो, पूरा शरीर जर्जर होके सड़के गल के गिर जाए, तो वो उपयोग बाहर इसकी खबर लेने नहीं आएगा, सुरत लेने नहीं आएगा कि भगवान आत्मा इस शरीर में क्या होगा। सुरत लेने नहीं आएगा बस। और श्रद्धान, वो आत्मा का श्रद्धान, वो दृष्टि इस शरीर की सूरत लेने नहीं आएगी कि सूरत क्या हो गया शरीर में, देखने नहीं आएगी। वो रोम रोम से बरतेगा भैया, अप्पा अप्पानम शुद्ध अप्पानम, आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही शुद्ध आत्मा है। प्रदेश प्रदेश से चेतन में आत्मा की प्रवाह हो, प्रदेश प्रदेश से रोम रोम से जयकार उत्पन्न होगी, रोम रोम से ये संक्रांत उत्पन्न होगा, मैं आत्मा ही शुद्ध आत्मा हूँ, मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ। जिन शासन जयवंत हो, जिन शासन जयवंत वर्तो, वीतराग शासन जयवंत वर्तो, रोम रोम से अपने आत्मा के प्रदेश प्रदेश से जिन शासन की महिमा आएगी, ऐसी अंतर निर्मलता बढ़ेगी, ऐसी आत्म विशुद्धि बढ़ेगी, ऐसा विशुद्धि का परिणाम बढ़ेगा कि भगवान आत्मा तुम कृत हो जाओगे। अंतरात्मा आनंद में नाच उठेगी, सराबोर हो जाएगी, और सारे भय, सारी चिंताएं, सारी सल, सारे दोष, सारी अज्ञानता सब मिट जाएगी, और तुम अपने तारणहार को पहचान लोगे। देखो ये तारणहार स्वभाव है, ये तारणहार है, इसके बिना कल्याण नहीं हो सकता। भगवान के वचन, भगवान आत्मा अंतरात्मा की अनंत शक्ति है। लेकिन भगवान इतने दिन से सम्यक दर्शन के 8 अंगों को सुनने के बाद भी तुम्हें सम्यक दर्शन की निर्मलता का महत्व नहीं आया, श्रद्धान की निर्दोषता का महत्व नहीं आया, इन 8 अंगों के आचरण का महत्व नहीं आया। भगवान आत्मा कि कितने निर्दोष आचरण है ये, कितना कितना श्रेष्ठ भाव है ये वात्सल, कितना श्रेष्ठ है ये स्थितिकरण, कितना श्रेष्ठ है ये उपवन, कितने श्रेष्ठ है ये अमूढ़ दृष्टि, कितना श्रेष्ठ है भगवान ये निर्विचिकित्सा अंग, जहाँ सारी घृणा नष्ट हो जाती है, कितना श्रेष्ठ है निकांक्षित भाव, जहाँ सारे राग के अभिप्राय खत्म हो जाते हैं, कितना निशंक है आत्मा का भाव, जहाँ सारे मिथ्यात्व के अभिप्राय नष्ट हो जाते हैं, कितना श्रेष्ठ है प्रभावना का भाव भैया, जहाँ आत्मा ही है परमात्मा ऐसी गर्जना होती है, आम ब्रह्मास्मि का नाद फूटता है, रोम रोम से आनंद की वर्षा होती है, कितना निशंक भाव है अपनी आत्मा, कैसे निर्दोष परिणति है आत्मा की, कैसा श्रद्धान निर्मल है, कितना निर्विकल्प है, कितना निर्दोष है मेरी आत्मा का सिद्धांत, कितना निर्भय हूं मैं। ऐसी ऐसी आत्मा की
आत्मदृष्टि जब जगमगाने लगे तो समझना तुमने कुछ सम्यक दर्शन में प्राप्त किया, तुमने श्रद्धान में कुछ पाया। नहीं तो भगवान आत्मा तुम तो हो हम कुछ नहीं कह रहा है बस भैया, मोक्ष का मार्ग बहुत गंभीर है बस। और जो उनको मिलता है जो दीवाने हैं उसके, जो दीवाने हैं अपने आत्मा के लिए, जो पागल है अपने स्वभाव के लिए, किसी भी कीमत पे अपने स्वभाव को पाना चाहते हैं, जिनके लिए स्वभाव के अलावा और कोई महत्वपूर्ण नहीं है, जो पागल है बिल्कुल पागल अपने ध्रुव के लिए, उनके लिए मोक्ष का मार्ग, जे फेरे के लिए अतुत फेरों के लिए मार्ग ही नहीं है। इसलिए भगवान आत्मा जे अंतर की विशुद्धि चाहते हो तो श्रद्धान की महिमा गाओ, वीतराग चतुष्टय की महिमा गाओ, इन कर्म प्रवृत्तियों में आग लगाने की तैयारी करो और सबको यथार्थ रूप जानो भैया। जो कर्म का उदय आए तुम्हारे ज्ञातापने में झलके, ज्ञातापना खत्म ना हो, बस ज्ञान लक्षण का अभाव ना हो, ज्ञान लक्षण में सब जानने में आए तो जाननहार जागृति में बना रहे, बस यही मोक्ष मार्ग के साथ। अब ये बहुत गहरा सूत्र कह दिया हमने, इसका अर्थ नहीं समझाएंगे बिल्कुल। अब आप खुद समझो, स्वयं जानो, स्वयं समझो तो देवता, नहीं तो समझा समझा के तो पागल हुए जा रहे हैं भैया। सार कह दे रहा है, संक्षेप में गुण है इसको सार रूप में कह दे रहा है, खुद गुप्त सुलझाव, इसका विस्तार नहीं करेंगे हम। क्या जाननहार जागृति में आ जाए, बस जागृति में जाननहार आ जाए, बस ये समझ लो ज्ञाता भाव जागृति में आ जाए, हमेशा ज्ञान चेतना जागृत रहे, समझ लो सारा प्रसाद सही। मूर्छा भाव है तो फिर कुछ नहीं है। ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी है, ये जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है, ये ज्ञान में आत्मा की गर्जना है, ये सम्यक दर्शन की निर्मलता का मार्ग है भैया। आप अपनी अंतर आत्मा की विशुद्धि को बढ़ाते हुए सत्य की प्रियता पूर्वक जिन भगवान के शासन को अंगीकार करके अपने वीतराग चतुष्टय को मुक्त करके भक्त आत्मा इन मोहिनी कर्म की प्रकृतियों को अपने हृदय से निकालो भैया। इन मोहिनी कर्म की सत्ता को उखाड़ के फेंक दो। जो उदय आधीन कर्म प्रकृतियां हैं उनसे भिन्न अपने गायक में सचेत सावधान रहो भगवान आत्मा। और सबको जानने वाला जान रहा है, देखने वाला देख रहा है, अपना काम कुछ नहीं करना है, अपना काम आराम करना है। अपन बढ़िया आराम करो, ध्रुव तत्व में विश्राम करो, अपने आत्मा का पुरुषार्थ इतना ही है जितनी अपनी तत्व की रुचि, बस अपने को अपने तत्व की रुचि को नहीं छोड़ना, अपने को अपने क्या बोलते हैं श्रद्धान की विशुद्धता को नहीं छोड़ना, अपने को अपने ज्ञाता अपने को नहीं छोड़ना, बस अपना काम तो है आनंद 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 और आनंद। शुद्ध आनंद मेरा स्वभाव है, अतीन्द्रिय ज्ञाता भाव मेरा स्वभाव है भैया। अपन ऐसे ज्ञातत्व पने में रहें, ऐसे अतीन्द्रिय आनंद भाव में रहें, जिन भगवान की वाणी में जयवंत बरतें और भगवान के वचनों का स्मरण करके मोक्ष का मार्ग सुगमता से बनाए भैया। इन्हीं मंगल भावनाओं से सभी इस सम्यक दर्शन के रहस्य को जाने, आत्म श्रद्धान की निर्मलता और स्वानुभव के मार्ग दृष्टि का विषय समझे, तो भैया सभी के जीवन में उत्तरोत्तर आत्म प्रसाद की वृद्धि हो, श्रद्धान की निर्मलता से दर्शन मोह और चारित्र अर्थात आत्मा के पुरुषार्थ प्रतीति से दर्शन मोह और चारित्र मोह का नाश हो और सभी जीव भैया केवली हो इन मंगल भावनाओं से हर के हो शरण जयवंत हो जयवंत हो जयवंत हो।